मूवी की शुरुआत में हमें एक खाली गोदाम को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से एक आदमी को होश आता है, जिसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और इस वक्त कहाँ पर है। उसे अपना नाम तो याद भी नहीं है। जीन जैकेट उठकर अपने चारों तरफ देखता है तो उसे पास ही में कुर्सी पर बंधा हुआ एक आदमी दिखता है, साथ ही दो आदमी जो कि घायल होने के साथ बेहोश भी होते हैं। उनमें से एक को हथकड़ी के सहारे बांधा हुआ है और दूसरा जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसकी नाक पर किसी ने वार किया। अब जो कुर्सी पर बंधा हुआ है उसे हम बाउंड मैन कहेंगे। हथकड़ी वाले को हैंडकफ्ड मैन और जिसकी नाक टूटी हुई है उसे ब्रोकन नोज से बुलाएंगे। जीन जैकेट के अलावा ये सभी होश में नहीं होते, लेकिन जब वो चेक करता है तो सभी जिंदा होते हैं। ये देखकर वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जिसे एक सीक्रेट कोड से लॉक किया गया होता है। बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि ये एक सुनसान इलाका है। जब कोई होश में नहीं आता तो जीन जैकेट पानी पीने के लिए बाथरूम में जाता है, जहाँ शीशे में वो खुद को भी नहीं पहचान पाता। तभी उसको बाहर से फोन की घंटी सुनाई देती है, जिसे उठाने पर कोई जीन जैकेट से कहता है, तुम कहीं जाना नहीं क्योंकि चारों तरफ पुलिस फैल गई है और मैं कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। अब जीन जैकेट उससे कुछ पूछ पाता, इससे पहले वो कॉल काट देता है। इसके बाद जीन जैकेट देखता है कि वहाँ पर 2 चेयर्स और रस्सी पड़ी हुई है, यानी कि यहाँ और भी लोगों को बांधा गया होगा। इसके साथ ये सीन एक स्टेशन की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ हम एलिजा नाम के एक महिला को देखते हैं, जो कि कुछ डिटेक्टिव्स के कहने पर वहाँ के एक लॉकर में पैसों से भरा बैग रख देती है। असल में एलिजा का पति विलियम एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका किसी ने किडनैप कर लिया है और उसी को छुड़ाने के लिए एलिजा ये सब कुछ कर रही है, ताकि उस शख्स को पकड़ा जा सके जिसने एलिजा को ये पैसे रखने के लिए बुलाया है। कहानी वापस जीन जैकेट की तरफ मुड़ती है, जहाँ वो देखता है कि बाउंड मैन को होश आ गया है, मगर उसे भी कुछ याद नहीं होता कि वो कौन है और कहाँ पर है। और वो जीन जैकेट से विनती करता है कि मुझे खोल दो, जिसे जब जीन जैकेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर एक रेंचर शर्ट पहना हुआ आदमी जीन जैकेट को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि हम सभी खुले हैं और ये बंधा हुआ है, जिसका ये साफ मतलब है कि ये हमारे साथ नहीं है, इसलिए इसे आजाद करना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। यहाँ रेंचर शर्ट की बात करें तो वो अभी तक अंदर के कमरे में बेहोश था। उसे भी अपने बारे में और अपना बीता हुआ हाल क्या है कुछ भी याद नहीं होता। अब रेंचर शर्ट और जीन जैकेट यहाँ से बाहर निकलने के बारे में काफी कुछ सोचते हैं। इसी बीच हैंडकफ्ड मैन यानी कि हथकड़ी वाला आदमी उसे होश आ जाता है। इन्हीं की तरह उसे भी कुछ याद नहीं है, लेकिन वो ऊपर लटका हुआ होता है, जिसे खोलने के लिए रेंचर शर्ट और जीन जैकेट उसकी हथकड़ी को खोलने के लिए चाबी ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें कहीं नहीं मिलती। वो दोनों नीचे पड़े हुए ब्रोकन नोज की तलाशी लेने लग जाते हैं, शायद उसी के पास हथकड़ी की चाबी हो। अब तलाशी लेने के दौरान अचानक से ब्रोकन नोज को होश आ जाता है और वो इन दोनों पर हमला करता है, जिसे जीन जैकेट किसी तरह संभालता है और कहता है कि घबराओ नहीं, उस आदमी की हथकड़ी की चाबी तुम्हारे पॉकेट में ढूंढ रहे हैं। बस क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे और तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम हो कौन? अब वो भी इन सब की तरह पूरा ब्लैंक होता है, उसे भी कुछ याद नहीं रहता। रेंचर शर्ट देखता है कि वहाँ एक गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, जिसका लॉक ओपन है। उसे देखकर वो जीन जैकेट से कहता है कि हो सकता है इस गैस की वजह से हमारी याददाश्त चली गई हो। अब हमें पहले यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी ओर डिटेक्टिव एंडरसन ने उस लॉकर पर बिल्कुल नजरें जमा के रखी हुई है, जिसमें एल्जा ने पैसों का भरा बैग रखा था। तभी लॉकर के पास एक सफाई करने वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसको खड़ा देखकर एंडरसन उसे पकड़ लेता है। वो एंडरसन के पूछने पर बताता है कि मुझे यहाँ खड़े होने के लिए एक आदमी ने $20 दिए थे। जो सुनकर जब एंडरसन उस लॉकर को खोलता है तो उसमें से पैसे गायब होते हैं, क्योंकि किसी ने लॉकर के अंदर बेसमेंट से ही ड्रिलिंग करके वो बैग निकाल लिया। ये देखकर एंडरसन तुरंत बेसमेंट में पहुंचता है, जहां वो एक आदमी से टकराता है जिसने बड़े अजीब जूते पहने हैं और उसके पास बैग भी है। मगर इससे पहले एंडरसन उसे पकड़ पाता, वो आदमी वहां से निकल जाता है। हालांकि इन लोगों ने बैग में ट्रैकर लगाया हुआ था, जिससे इन्हें उस आदमी की लोकेशन मिल रही होती है। उसे ट्रैक करते हुए एंडरसन उस जगह पहुंच जाता है जहां उस आदमी ने विलियम को रखा हुआ है। फिर एंडरसन तुरंत डिटेक्टिव के साथ उस आदमी के पीछे जाता है। यहाँ इनको समझ में नहीं आता कि ये बाहर कैसे निकले। यहाँ से जितना भी बाहर दिख रहा है वो पूरा सुनसान जगह नजर आ रही है। तभी रेंचर शर्ट जीन जैकेट से कहता है कि तुम सबसे पहले उठे, क्या तुम्हें कुछ भी याद है तुमने यहाँ क्या देखा? जीन जैकेट उसे बता ही रहा होता है कि तभी ऊपर लटका हैंडकफ्ड मैन रेंचर शर्ट से कहता है, तुम इसे उस फोन कॉल के बारे में क्यों नहीं पूछते जो इसने होश में आते ही उठाया था? जीन जैकेट कहता है कि असल में उस पर जिसका भी कॉल आया था उसने बोला कि वो जल्दी मुझसे मिलेगा, बाकी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना ही भूल गया। हो सकता है कि उसका कॉल अभी दोबारा आ जाए, क्योंकि उस समय मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाया। यहाँ ब्रोकन नोज को जीन जैकेट पर शक हो रहा होता है, लेकिन कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कौन किसके साथ है और कौन अच्छा है या बुरा। वो फिलहाल यहाँ से निकलने के लिए वहाँ रखे फोन से पुलिस को कॉल करने जाता है, जो देखकर रेंचर शर्ट फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और कहता है,
तुम्हें किसी को भी कॉल करने से पहले ये आकर देखना चाहिए। तीनों जाकर देखते हैं तो वहाँ इनको एक सिक्योरिटी गार्ड की लाश मिलती है, जिसके बैच पर किसी कंपनी का लोगो है। अब रेंचर शर्ट, ब्रोकन नोज और जीन जैकेट से कहता है कि हमें कुछ भी याद नहीं। अगर हम में से किसी ने इसे मारा होगा तो पुलिस को कॉल करके हम फंस जाएंगे। अब वो दोनों बंद हैं और हम आजाद हैं। इससे तो यही लग रहा है कि हम तीनों साथ ही हैं। इसके बाद इन्हें एक पेपर मिलता है जो कि आज ही के दिन का लग रहा है। उस पेपर में खबर छपी है कि संडे यानी कि 2 दिन पहले एक कंपनी के पार्किंग एरिया में अमीर बिजनेसमैन विलियम और उसके सलाहकार रिचर्ड की कार मिली, यानी कि उन्हें इसी जगह से किडनैप किया गया है। ये पार्किंग एरिया उसी कंपनी का होता है जिसका लोगो और नाम इन्हें उस सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों पर दिखा था। इसका मतलब साफ है कि इन पांचों में किन्हीं 2 का नाम रिचर्ड और विलियम है, जो कोई भी हो सकता है। और बाकी के 3 किडनैपर अब ये जो भी थे, इन्हें यहाँ से पहले बाहर निकलना है, क्योंकि न्यूज़पेपर के मुताबिक ये सब पूरे 2 दिन से यहाँ पर हैं। इसलिए तीनों साथ में मिलकर बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। हालांकि इसी बीच ब्रोकन नोज को याद आता है कि वो असल में रिचर्ड है और उसे विलियम यानी रेंचर शर्ट के साथ किडनैप किया गया था। उधर बाउंड मैन कुर्सी पर बंधे होने के बाद वहाँ पड़ी हुई गन उठाने की कोशिश करता है, जिसे जीन जैकेट देखकर वो गन अपने पास रख लेता है। अब ब्रोकन नोज की याददाश्त वापस आने लग जाती है और वो रेंचर शर्ट से कहता है, तुम ही विलियम हो और मैं तुम्हारा सलाहकार रिचर्ड। हमें किसी तरह मिलकर जीन जैकेट से गन छीननी होगी, क्योंकि वो किडनैपर हो सकता है। अब वैसे रेंचर शर्ट का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी वो ब्रोकन नोज के साथ मिलकर जीन जैकेट पर हमला कर देता है। जिन्हें ऐसा करते देखकर जीन जैकेट उन पर गन तान देता है और गन के डर से रेंचर शर्ट उसे ब्रोकन नोज के बारे में बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। इस पर जीन जैकेट कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता और मैं क्रिमिनल तो हरगिज नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनते ही दोनों जीन जैकेट से कहते हैं, ठीक है, लेकिन वादा करो तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस पर जीन जैकेट उनसे वादा कर लेता है। इधर एंडरसन देखता है कि अचानक से ट्रैकर का सिग्नल लॉस्ट हो गया है। जाहिर है उस आदमी को ट्रैकर के बारे में पता चल गया होगा और उसने वो निकाल दिया होगा। इसी बीच इधर गोदाम में एक दूसरा फोन बजता है, जिसे उठाने पर कोई जीन जैकेट से कहता है, हम शाम तक वहाँ पहुँच जाएंगे, पैसे मिल गए हैं। यानी कि वो किडनैपर्स शाम तक आने वाले हैं। उसके पहले इन्हें यहाँ से निकलना होगा। रेंचर शर्ट को ऊपर से रोशनी आती हुई दिखती है, यानी कि उस जगह से ये बाहर तक देख सकते हैं, पर वो जगह बहुत ही ऊपर होती है। इसलिए रेंचर शर्ट और जीन जैकेट मिलकर एक रस्सी के सहारे ब्रोकन नोज को ऊपर तक पहुँचाते हैं, जहाँ शीशा लगा हुआ है। उसे तोड़कर ये लोग बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उस शीशे को तोड़ना इतना भी आसान नहीं होता। वो इतना मजबूत है कि बिना गन के टूट नहीं सकता। इसलिए ब्रोकन नोज जीन जैकेट से वो गन मांगता है, पर अब जीन जैकेट को इन पर विश्वास नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं खुद ऊपर जाकर गन फायर करूंगा। ब्रोकन नोज नीचे आता है और रेंचर शर्ट के साथ मिलकर वो जीन जैकेट को ऊपर पहुंचाता है, जो कि जैसे ही फायर करता है वैसे ही डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि इस दौरान उसे याद आ गया है कि वो किडनैपर्स के साथ है। ये बात वो किसी से नहीं कह सकता। अब उसने गन वहीं पर छोड़ दिए और कांच भी नहीं टूटा। इस पर ब्रोकन नोज तो उसे सुनाने लग जाता है, लेकिन यहाँ रेंचर शर्ट जीन जैकेट का साथ देता है और उसकी मरहम पट्टी भी करने लगता है, जो देखकर ब्रोकन नोज गुस्से में जाकर बाउंड मैन को खोल देता है। इधर रेंचर शर्ट को भी याद आ गया है कि वो विलियम है और वो जीन जैकेट को रिचर्ड समझकर उसका साथ दे रहा है, मगर सच्चाई तो कुछ और ही है। तभी अचानक से बाउंड मैन जीन जैकेट पर हमला कर देता है, क्योंकि उस समय जीन जैकेट ने उसे आजाद नहीं किया था। ये देखकर रेंचर शर्ट उसे संभालता है। इसी दौरान हैंडकफ्ड मैन जीन जैकेट से कहता है कि मेरा एक बचपन का दोस्त था जो हमेशा मेरा साथ देता था, मुझे वही याद आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम वही हो। लेकिन जीन जैकेट इस बात से इनकार कर देता है। इस दौरान हैंडकफ्ड मैन की मौत हो जाती है, क्योंकि उसे गोली लगी थी। अब शाम होते ही किडनैपर्स आने वाले हैं, इसलिए ब्रोकन नोज बाउंड मैन के साथ मिलकर उस गन को नीचे उतारता है। तभी उन्हें बाहर एक बच्चा और उसके पिता देखते हैं, जिन्हें ये लोग आवाज देकर बुलाने की कोशिश करते हैं और वो इनकी आवाज को सुनने के बावजूद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। अब ये प्लान भी इनका काम नहीं करता, तो ये लोग फैसला करते हैं कि जो भी दरवाजे से अंदर आएगा हम मिलकर उस पर हमला करेंगे और इसी दरवाजे से भाग जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ही जल्दी शाम होने वाली है। इधर अब सीनियर डिटेक्टिव एंडरसन से कहते हैं कि तुम अपने साथी के साथ एक गोदाम के पास जाओ, जहाँ के बारे में हमें एक इंसान और उसके बेटे ने बताया, जहाँ हो सकता है कि रिचर्ड और विलियम वहीं हो और उनके साथ हमारा एक अंडरकवर ऑफिसर भी है। पता नहीं वो जिंदा होगा या मर गया होगा, उसका भी ध्यान रखना। ये जानकारी मिलते ही एंडरसन अपने साथी के साथ वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। इधर वही बूट वाला आदमी जो डिटेक्टिव को चकमा देकर पैसे लेकर भाग गया था, वो गोदाम में पहुँचता है। अब इसका भी कोई नाम नहीं बताया गया, तो इसे हम बूट्समैन कहकर बुलाएंगे। कोई भी अंदर आता है तो बाउंड मैन उसकी तरफ ड्रम लुढ़काने वाला होता है, पर उसे अपने हाथ का घाव देखकर याद आता है कि वो असल में किडनैपर के साथ है,
क्योंकि ये जख्म उसे गोदाम के पीछे एक गड्ढा खोदने के दौरान हुआ था। फिर वो उस ड्रम को जीन जैकेट की तरफ लुढ़काता है, जो देखकर ब्रोकन नोज उसे बचा लेता है और यहाँ पर धीरे धीरे अंधेरा भी होता है। तो हड़बड़ी में बूट्स और उसके आदमी गोलियां चलाने लग जाते हैं, जो कि बाउंड मैन को लगती है और वो वहीं मारा जाता है। यहाँ खुद की और अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए जीन जैकेट उन्हें गन पॉइंट पे लेता है, क्योंकि उसे तो याद आ गया है कि वो किडनैपर्स के साथ है। ये देखकर ब्रोकन नोज और रेंचर शर्ट दोनों ही हैरान होते हैं। अब बूट्स यहाँ जीन जैकेट को अलग करके लेके जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पिछले 8 महीनों से काम कर रहा हूँ, बाहर का सारा कुछ मैं ही देखता हूँ, कुछ भी नहीं संभाल पाए, यही सिखाया तुम्हें? एक काम करो, जल्दी से दोनों को मारो और यहाँ से दफा हो जाओ, हमें पैसे मिल गए हैं। इस पॉइंट पर जीन जैकेट को याद आता है कि वो असल में बूट्स की गैंग में पिछले 8 महीने से था और उसी ने बूट्स के साथ मिलकर विलियम और रिचर्ड को किडनैप किया था। पर पिछली रात विलियम आजाद हो गया और उसने पहले बाउंड मैन को कुर्सी से बांधा और फिर रिचर्ड को आजाद कराया, जिस दौरान दोनों को हैंडकफ्ड मैन ने और जीन जैकेट ने देख लिया। इसलिए विलियम जीन जैकेट से तो रिचर्ड हैंडकफ्ड मैन से लड़ने लगता है, जिस दौरान रिचर्ड के हाथों में हैंडकफ्ड मैन की गन लग गई और वो हैंडकफ पर गोली चला देता है। उन्हीं की इस लड़ाई के कारण ऊपर रखा सिलेंडर नीचे गिर जाता है और उसमें से गैस लीक होने लगती है। इसी बीच विलियम जीन जैकेट से जूझ रहा था तो हैंडकफ्ड मैन को रिचर्ड ने पाइप से हथकड़ी लगा दी थी और इससे पहले वो विलियम की मदद कर पाता, उस गैस के कारण वो सभी बेहोश हो गए। अब यहाँ अपनी जान बचाने के लिए जीन जैकेट ब्रोकन नोज और रेंचर शर्ट यानी कि रिचर्ड और विलियम को गड्ढे के पास ले जाकर मारने के लिए उन पर गन तानता है, जो देखकर विलियम कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जीन जैकेट का जवाब होता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं मारा तो वो मुझे मार देगा। इतना कहकर वो गोली चला देता है। हालांकि जब बूट्स आकर देखता है तो उसे वहाँ ना तो रिचर्ड की लाश मिलती है और ना ही विलियम की। ये देखकर बूट्स जीन जैकेट से कहता है कि तुमने अपनी औकात दिखा दी ना, मुझे आज ही तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम एक अंडरकवर एजेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था और अब तुम भी मरोगे। यहाँ हम फ्लैशबैक के जरिए देख पाते हैं कि जीन जैकेट असल में डिटेक्टिव है, जिसकी इकलौती बेटी की जब मौत हो गई तो वो अंडरकवर एजेंट बन गया। अब बूट्स इससे पहले जीन जैकेट को मार पाता, पीछे से रिचर्ड आकर उसे रोकता है और बूट्स यहाँ रिचर्ड को गोली मार देता है। उसे मारकर जैसे ही वो जीन जैकेट को मारने जाता है, पीछे से बूट्स को विलियम शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ एंडरसन और पुलिस फोर्स को उस जगह पर देखते हैं, जिस दौरान विलियम जीन जैकेट का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहाँ पर विलियम की पत्नी एल्जा भी आती है, जिसे देखकर जीन जैकेट को याद आता है कि उसका एल्जा के साथ अफेयर था और एल्जा ने ही जीन जैकेट को अपने पति को किडनैप करके उसे मारने के लिए बोला था, ताकि उसके पति की दौलत भी एल्जा की हो जाए और वो जीन जैकेट के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता पाए। यही कारण था कि जीन जैकेट ने बूट्स के साथ इस किडनैपिंग को अंजाम दिया। उसका प्लान सिर्फ विलियम को किडनैप करने का था, ना कि रिचर्ड को। लेकिन अब जीन जैकेट का मन इस काम को अंजाम करने का नहीं करता, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जब उसकी याददाश्त चली गई थी तो जीन जैकेट ने तब भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अंदर से वो क्रिमिनल नहीं है। यानी कि अगर याददाश्त ना गई होती तो शायद जीन जैकेट सही फैसला नहीं कर पाता। अब उसे काफी अफसोस है और आखिर में विलियम अपनी पत्नी एल्जा का इंट्रोडक्शन जीन जैकेट से करवाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर